warm welcome from Continuing the Youth Collective और मेरे ख्याल से सबने बहुत ही एंजॉय किया होगा कल। हम लोगों ने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। इवन इस वर्कशॉप के बाद भी हम जब बात कर रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे। पहले मैं ये बोलूँगी कि आप लोगों को जितना नॉलेज है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके उतना मतलब बहुत है, बहुत ज़्यादा है। और मैं चाहूँगी कि इसको और आगे कैसे लेके जाएं और दूसरों को कैसे दें वो भी मैटर करता है। तो इसको आगे ले जाने के लिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए ही ये संविधान लाइव बी अ जागरूक टूल किट है। तो सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अभी सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार प्लीज आप कैमरा ऑन कर दें ताकि हमारे पास एक पिक्चर होगा सबका। एक बार हम लोग एंड में भी लेंगे, सेशन के एंड में, और एक बार आप भी ले सकते हैं। हाँ, जैसे हम प्री सर्वे और पोस्ट सर्वे करते हैं, बेस लाइन एंड लाइन, थोड़ा सा बिफोर द ट्रेनिंग और आफ्टर द ट्रेनिंग सबकी क्या हालत हो रही है। यस, बबीता जी, डॉक्टर अलाउद्दीन, कृष्णा जी, बिन जी एंड अनीशा जी, रत्न जी भी। आप सभी प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए। अनन्या जी, संगमित्रा जी, अगर आप कर सकते हैं तो। बस दो ही लोग हैं इस पूरे पजल को कंप्लीट करने के लिए, सब बाकी सिर्फ नहीं, उनके ऑन नहीं मैंने है। ऑन करके रखा है। नहीं नहीं, आपका है। आई एम सेइंग डॉक्टर अलाउद्दीन एंड बबीता जी, एंड अभी डॉक्टर तपन का भी बंद हो गया। I am trying to, yeah, I am trying to on it, but it is not being on. I don't know what is the problem in my. It's okay, Dr. Tapan. Can I request you to log out and log in? Okay, I am trying. Just try that once. I think it should work. Okay. Benji? Myself, Dr. Alauddin Dafadar. Yes. Am I open my video? No, Dr. Alauddin can't see you. Yeah. Now I can. Yes. So Krishna ji and Babita ji is okay. Babita ji is getting ready for the photo shoot. Okay. So till then we'll keep taking, है ना? किसी का फिर ऑडियो मतलब वीडियो चला गया या कुछ भी. Okay, everyone can say whatever you want. You can say dahi, butter, cheese, anything you want. Okay. Yeah, thank you. सब ऑन ही रखिए, अच्छा रहेगा, लेकिन you can always. Thanks so much, everyone. Yeah, Ati, over to you. Thank you, Shalini. तो मैम गुड मॉर्निंग। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मैम कैमरा ऑफ रखने से कोई प्रॉब्लम है? नहीं, आप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप रख लीजिए। ठीक है मैम। हाँ मैम। कल जैसा हम लोगों ने 2-3 गेम्स खेले और उसमें आई एम श्योर कि मज़ा भी आया। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आप लोगों के साथ आया होगा, आप लोगों को भी, ये मैं आशा करती हूँ। तो आज वैसे ही हम लोग एक और गेम अभी खेलेंगे जिसमें कल जो हम लोगों ने सीखा, तो हम बस ये क्विज टाइप का है। जैसे ही आता है आपके पास क्वेश्चन, तुरंत आंसर देना है चैट बॉक्स में, वैसे ही ABCD ऐसे करके दे सकते हैं आप। और शालिनी जी, इसको आप प्लीज आपसे पूछेंगे सवाल और सबको जवाब देना। Yes. So शांतनी और मैं इस सेक्शन को देख रहे हैं एंड सबने KBC देखा है। इसमें फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट है, तुरंत जवाब देना है चैट बॉक्स में, ठीक है? समय नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे, आपको चैट बॉक्स में आंसर देना है इसका। ओके शांतनी, और रेडी? Yes.
Okay. So of course. What is Samvidhan Live Be a Jagrik? Is it a toolkit? Is it a song? Or is it a book? টুলকিট বুঝলেন লাইভ কি টুলকিট কোনো গান নাকি কোনো বই Toolkit. Madam, toolkit. सबका जवाब आने भी लगा यस ओके, सबका टूलकिट है ना? किसी ने और कुछ तो नहीं बोला ना चैट बॉक्स में? I can't see the chat box simultaneously, तो मुझे और सबका टूलकिट है ना? yes, everyone is saying Okay, excellent. Okay, next question. Who is Samvidhan Live designed for? Youth, youth facilitators, or teachers? সংবিধান লাইভ Select কাদের all that are applicable, huh? যুবক যুবতী অথবা যুব ফ্যাসিলিটেটর অথবা শিক্ষক বা শিক্ষিকা आप लोग बोल भी सकते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे इसको. so many people are saying Youth facilitators. Youth facilitator. one person is saying youth and I think everyone is saying youth facilitator. Okay, but the answer is youth and youth facilitator, हाँ? Youth facilitator तो ठीक है, toolkit लेके जाएंगे. किसके लिए? Young people also. So the answer is young people and youth facilitators. Okay. So thanks. Next question. What is this toolkit based on? Fundamental rights, fundamental duties, child rights, all of the above. 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 Okay, great. That's a chorus. So it's right. It's all of the above. All of the above. Great. Thanks. Okay, next question. How many weeks is this played for? Samvidhan Live. How many weeks is this played for? 3 weeks, 4 weeks, or 5 weeks? 5 weeks. 5 weeks. 5 weeks. 5 weeks. 5 weeks. 5 weeks. हाँ, 5 weeks. I think सब सहमत है ना 5 weeks से? 5 5 weeks. weeks. 5 weeks. Okay, great. That's the right answer. Which are the following stages in this journey? Pre-survey, orientation, post-survey, mobilization. Orientation. Orientation. All that are Orientation. applicable. Orientation. 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 अभी stages बता কোন কোন স্টেজেস গুলো আছে এখানে চারটে অপশন আছে আর একটা হতে পারে অল অফ দ্য অ্যাবভ তো কোনটা হবে একটু ভেবে বলুন हाँ वो हटा दिया. We removed that option on purpose. No, ma'am. Orientation. Only orientation. Of course. Post survey is not true. Why? Orientation and mobilization, both. No, all the above will not be accurate Madam, I answer. think mobilization. No, but the answer is all of the above. Because you remember yesterday we did a pre-survey where you had to answer questions on knowledge. There were 3 sections. So But that about- is the baseline and the end line survey, right? Well, here is About no post option. survey, ma'am. Huh? About post survey. Huh? So the same survey, like we said yesterday, that the pre-survey is also to be administered again after the end of the 5 weeks. We give the post-survey again to assess progress of the adolescent over the 5 Oh, weeks. see. Madam, Okay, here, thank here you. is no option for all of the above. Exactly. To see we'll name it. ये quiz हमने design करा है ना, हम कोई भी rules रख सकते हैं इसमें. Okay, okay, okay. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Not- Okay, it thank was you. Kept, I mean, it was kept out of it on purpose. Thank you, thank you. But thanks so Excellent much. technique. Good. Excellent technique.
Okay, thank you, ma'am. Okay, next question. Ready? Ready? What is the ideal size of a cohort or a group Cohort. of adolescents? What is the I ideal think size? 40. 40. 40, madam, 40. 40. Middle. Anthony, you can also translate. हाँ मैंने कर दिया मतलब একটা কোহর্টের এক্সাক্ট সাইজ কি হতে পারে 30 জনের 40 জনের আর 50 জনের So Size of everyone is cohort. saying 40. 40, madam. 40. It's 40. Correct. I think yesterday everyone was paying attention. Thank you so much. That is the best part of, that's the best feeling for a facilitator, for all of us, for Shantini, me and Aarti, that everyone was paying attention to what we were saying. Yes, 40 is the ideal size. 30 also be rakh sakte hain, but 40 is a good size. You will have good representation, good reflections, good sessions, and you'll have more voices in a group. But that's the ideal size. We shouldn't exceed 40. Because then it will become difficult to manage. Okay. Okay, next question. This game is played alone. True or false? False. False. It's false. False, false. 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 100% false. Acha, this game is played alone is false. False. Exactly. Yeah, we need How pair is it to play played it. then? Yeah, it is. How We is the need game? pair. It Sorry, is who said that? related with awareness, ma'am. Yes, someone says that we need pairs to We play. need Correct. pairs, sir. Yes. So the correct answer is that it's played in pairs. Hai na? Exactly. Okay, next question. Who can facilitate this journey? There are no options. Yeah. এই জার্নিটি কে ফ্যাসিলিটেট করতে পারবে বা কারা পরিচালনা করতে পারে You. Those who are trained ওকে program Chat box officers, में लिख maybe. सकते हैं आप. There are so many criteria, ma'am, for the facilitator. Facilitator means who can control the mob, who know everything very well, and who have a clear conception about the game. He can. So, Exactly, in so And so one in word, one sense, we can say that those who are trained in this program, now exactly. we are trained, we will be the facilitator. There are so many criteria also. Yesterday you have told. Yes. Shantini, go ahead. ইয়েস তো মানে আপনারা যেটা বলছেন যে যারা ট্রেন্ড হবে যে যারা জানবে তো তাদেরকে আমরা কি বলছি কালকে আমরা বলেছিলাম যে এবং কুইজেও কিছুক্ষণ আগে একটা কোয়েশ্চেনের আনসার ছিল সেটা ইউথ এন্ড Facilitator. Youth and youth youth motivators. Youth Yes. and Youth, youth. Facilitators. Exactly. Name. Facilitators, yes. Youth Yes, facilitators. youth facilitators. Yes. Yes. Okay, thanks. So without option bhi chalega, hai na? So everybody knows options are not always important. Okay, next question. What are the elements in this game? A pen, book, instruction sheet, facilitator's manual, task cards. Select all that are applicable. Pain instruction. এই গেমের মধ্যে Task এলিমেন্ট কি card, Tool task card, kits. facilitator, Last two, Toolkits. ma'am, last two. Madam, last two. Facilitators task manual card and and task cards. facilitator's manual. Instruction All sheet of is the also above. needed. All of Tool the above. kits. All of the above, madam. all Madam, of them. facilitators manual and task All are task required, cards. ma'am. Yes, ma'am. Pen is also needed to mark the All score. are required. The question is, what are the elements in this game? We showed you all the elements yesterday. Yes. Task What are cards the and elements in this game? task cards. Okay, we have task cards. Then, Facilitators manual. okay, then, Instruction sheet. okay, then. वो जो लूडो का जो गोली होता है ना, जिसको हम Dice. Madam, डाइस इनमें से Madam, options में से Tool कौन से kits. हैं? Ma'am, Madam, tool Options kits. में से कौन से हैं? ऑप्शन टास्क कार्ड है टूल किट्स भी है टास्क कार्ड Tool kits में नहीं, सब option कुछ होता है. दूसरे हाँ डाला हाँ ना? टूल किट में Tool सभी आ kits. जाता है हाँ, So the Tool answer kits. is yes, instruction task sheet, cards. instruction sheet, facilitator's manual, Manual and task In card, options yes. में से, okay? Pen and book is not in this. Yeah, Yes, exactly. yes. Last three. But ma'am, Last three. pen is needed तो to required है mark
everywhere, है ना? It's a full, it's a kit. हाँ So how हाँ many हाँ, words are there in all in the Samvidhan Live toolkit? ये कैसे बता सकेंगे? ये तो बहुत सारे वर्ड्स है वो। सवाल है, आप सोचिए। अनलिमिटेड। हाँ एग्जैक्टली, संविधान अनलिमिटेड कैसे होगा? हमने बनाया, प्रोड्यूस हुआ, उतने ही वर्ड्स हैं। हाँ, ये कैसा क्वेश्चन है? Don't worry, this is not important to know. কালকে যখন টুলকিট 6 তখন যেটা যেগুলো যেগুলো বলা হয়েছিল Elements. টুলকিট 6 বলতে কি 6 জিনিস মাথায় আসে? Yes? maybe 6 ma'am. How many words? वर्ड्स कैसे सीखा? Words. अरे ये तो Yes. अनलिमिटेड है, कैसे आप बिना कौन बता सकेगा? How many words? Yes. ये आप ही बता आप सकते बताइए आंसर। 4 ma'am, 4. ओके, क्या क्या है वो? 4 क्या क्या है? No, 6. अच्छा 6 वो क्या क्या है? वर्ड्स बताइए। क्या? जैसे क्विज में हम लोगों ने 3 ऑप्शन हमें टूल किट से मिले ना, इंस्ट्रक्शन हाँ, हाँ। यूथ है, यूथ पूरा टूल किट बोले, या फिर संविधान लाइफ के जर्नी के बारे में बोले, या फिर टूल किट बोले, तो क्या क्या वर्ड्स हमारे दिमाग में आते हैं? कितने सारे वर्ड्स आते हैं? यूथ फैसिलिटेटर आते हैं। golden कार्ड्स, टास्क कार्ड्स, वो डायस जो है, task card, 3 type task card, golden, yellow. ये तो गिनीज बुक Maybe रिकॉर्ड में 6. जाएगा ये जर्नी क्वेश्चन। Maybe के बारे में 6. सोचिए, सब फंस के टाइम जा रहे हैं, जल्दी बताइए कितने वर्ड्स हैं? Maybe 6. अनलिमिटेड टाइम नहीं है सबके पास, जल्दी बताइए कितने वर्ड्स हैं? See, when we say Samvidhan Live be a Jagrik, this is 5 words. ओ भगवान, हे भगवान। Correct? So imagine toolkit में कितने words हैं? वो टू 7 words. अरे Unlimited हाँ, is not an option. नहीं Cannot say unlimited. TOOL 2 words. KID Seven. नहीं अरे पूरे 7 2 words. KID बेटर नहीं बता रहे। tool kits में मैम Then प्रॉब्लम इज हियर टूल किट्स में टूल किट्स के अंदर या टूल किट्स लिखने में अच्छा, हाँ, आप toolkit मुझे में technicality पे spelling. फंसा रहे हैं। One मैं word, आपसे one सवाल word. पूछ रही हूँ और आप मुझसे सवाल कर रहे हो। one Okay, so the question can be seen several ways, है ना? संविधान लाइव टूलकिट में कितने वर्ड्स है? आप वो गिन सकते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स। ऐसे दादागिरी गुगली। It is more than 60,000 words. 4 ma'am. more than 6 Oh my God, ये कैसा? Samvidhan Live Toolkit, 4 It's words not ma'am. important. It was just a fun question, just to get everyone to be क्या हम involved. लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं, यही देख रहे हैं। हाँ, कितना सिंसियरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम। हाँ, बस उतना ही है, एनर्जी बिल्डिंग। एंड ये आपको लिए एक बेसिकली एग्जांपल के तौर पे भी है ये क्विज। तो डेफिनेटली इट्स अ गुड वे फॉर ऑल ऑफ अस टू रिमेंबर थिंग्स बिकॉज इट्स एन एक्सपीरियंस। ऑल ऑफ अस आर पार्टिसिपेटिंग, वी आर कंपीटिंग, इट्स हेल्दी कंपटीशन। मजा आ रहा है, सब लोग हंस के खेल रहे हैं इसको। एंड यही मकसद है संविधान लाइव बी अ जागरिक जर्नी का भी। जब भी हम यंग लोगों के साथ काम करें, फन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट and learning is also an important element. All of us have been to school, we've worked with young people, we work with young people, we have children at home. We know we want to create experiences for everyone, so that is the importance, that is the crux of this toolkit. Whenever we facilitate a journey, always make it a point to make it fun for young people that you work with. So we hope you had fun. And it's just important to have fun yourself when you're facilitating this journey. So quiz एक तरीका है। आप सेशन से हट के अगर आप चाहते हैं कि अगले दिन एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करवाना चाहते हैं, तो आप क्विज के फॉर्म में बच्चों से सवाल जवाब कर सकते हैं, टीम्स बना सकते हैं, एंड यू कैन हैव सम वेरी फन क्वेश्चंस टू गेट देम टू रिमेंबर सर्टेन थिंग्स। ओके, thank you ma'am, thank you, good lesson for us. thanks so much for participating also. No ma'am, we can use it in our daily life also as Exactly, teacher. you can. So this is just an example of how you can create an experience for young people. The manual that we showed you yesterday, उसमें बहुत कुछ चीजें हैं कि कैसे आप सेशंस में अलग-अलग experiences create कर सकते हैं। बहुत मजा आता है young लोगों को करने के लिए इसमें, and you will really have a lot of fun when you're doing this. So please enjoy yourselves when you're reading the toolkit. Try and think how a young person will take it.
and try and create that experience for them. So thanks so much for participating. Aarti, over to you. Thank you so much, Shalini and Shantini, for this great and beautiful conversation. और मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों का जिस सीरियसली मैं बोल रही हूँ, पर्सनली मुझे ये लगता है कि आप लोगों का जो नॉलेज लेवल है ना वो काफ़ी हाई है. मतलब हमने और भी जगहों पे प्रोग्राम ऑफिसर्स के साथ किया है ये वाला सेशन, लेकिन आप लोग जिस तरीके से जो नॉलेज लेवल मैं कह सकती हूँ, कंसंट्रेशन लेवल और जो सिंसियरिटी है सुनने की, समझने की, वो बहुत ज़्यादा है. और मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा है कि मैम हमारी स्टूडेंट को भी बोलने के लिए आप हमें बोल रहे हैं, ऐसे ही हमें भी उनको उत्साहित करना पड़ेगा. ये लेसन हमने लिया है यहाँ से. जैसे कि पहले शालिनी मैम ने सिखाया, वैसे आप भी हमारे तारीफ कर रहे हैं तो हमें भी स्टूडेंट का तारीफ करना पड़ता है कि तुम भी बहुत अच्छे हो. ऐसे ही होता है, क्योंकि हम खुद जानते हैं हम क्या क्या नहीं जानते. मैं जनरली बोल रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ. आज ही अगर आप हियर एंड नाउ में एग्जांपल लीजिए कि अभी जितने सारे शालिनी और शांतनी ने क्वेश्चंस पूछे, बस एक लास्ट वाला जो 60,000 मोर देन 60,000 वर्ड्स वाला जो आंसर था, उसके अलावा किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया और सारे लोग आप लोगों ने सही आंसर दिया. तो ये इसी से पता चलता है कि कल आपने कितने अच्छे से सुना और समझा है. सीरियसली. तो एक बार और हम लोग बस एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट कर लेते हैं और कल हमने क्या था. तो कल कोई भी बात कर सकते हैं, कोई रेस हैंड कर सकते हैं हुआ है, या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि दो लोगों का एक साथ आने की कोशिश ना करें इससे बचने के लिए सिर्फ. तो कोई भी बता सकते हैं कि तक हम कल क्या किया. तो कौन बताना चाहेंगे? प्रणव कुमार जी, आपसे स्टार्ट करें क्या? ঠিক বলতে পারে, কালকে কি জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করা, কি কি জানতে পেরেছি সেগুলো যদি বলেন, যে কেউ, অথবা চ্যাট বক্সেও লিখতে পারেন. First of all, I would like to speak, ma'am. Babita Prasad, myself. So first of all, we need about the population of our youth, and towards yourself, mainly the girls, towards them, where they can complain, where they can be remain safety, or what they can do for themselves. It's something that I have learned for my future work. Thank you so much, Pavita That's all, ji. ma'am. Have expressed and shared very well. And would like to request the person to share something. আমি বলতে পারি? Please go ahead. জি জি নিপুর, যেটা বলতে চাই যে আমার বেসিক গুলোই জানি, বাট কালকে যে কোয়েশ্চেনারটা হলো সেটা দিয়ে আমরা এটা বুঝলাম যে
আমরা হয়তো ইউথের সাথে অ্যাজ এ লিডার ভাবে কাজ করি, কিন্তু আমরা নিজেরাও অনেক কিছু জানি না। তো সেটা আমাদের এই ট্রেনিংটার পর নিজেদেরকে আরো ডেভেলপ করতে হবে, আরো জানতে হবে, এবং আমরা যে ইউথকে নিয়ে কাজ করি তাদেরকেও জানাতে হবে, যাতে আগামী দিনে তারা রেসপন্সিবল সিটিজেন হিসেবে যখন বিভিন্ন সোসাইটিতে কাজ করবে, যাতে তারাও তাদের মাধ্যমে সোসাইটিকে এগুলো জানাতে পারে। এটা তো আমাদের একটা অধিকার, এটা তো আমাদের রাইট, যে আমরা ইন্ডিয়ান সিটিজেন হয়ে এগুলো তো আমাদের জানা দরকার, যে আমাদের দেশে থাকতে গেলে আমরা আমাদের কি অধিকার, আমাদের কি ডিউটি আছে। তো সেটা কিভাবে খুব সুন্দর গেমের মধ্যে, যেহেতু ইউথকে নিয়ে কাজ করছি, ওদেরকে কোনোভাবে মানে সিরিয়াস ট্রেনিং আর এই ট্রেনিংটার মধ্যে ডিফারেন্সটা এটাই, যে এটাতে সবাই ইন্টারেস্ট গ্রো করবে, এটাতে মানে জানার দরকারটা তো সবারই আছে। আমরা তো এতদিনও তো আমাদের উচিত ছিল রাইট গুলো জানার, ডিউটি গুলো জানার, বাট আমরা তো জানতাম না। বাট এই প্রসেসটার মধ্যে ইউথকে যদি আমরা জানাতে পারি, তো আমার মনে হয় তাদের পক্ষে এবং আমাদের পক্ষে ইন ফিউচার খুব হেল্প হবে। ইউনিসেফকে থ্যাংক ইউ সো মাচ এর একটা সুন্দর ট্রেনিং অর্গানাইজ করার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ सो मच। मैं আপনি যা বললেন আমি একটু ছোট্ট করে হিন্দিতেও বলে দিচ্ছি। तो मैम ने जो कहा है कि मैम 10 सालों से यूथ के साथ काम कर रहे हैं और काफी सारे यूथ के साथ काम किया है, लेकिन मैम को लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ से मैम लोग सीख रहे हैं, सब लोग हम लोग सीख रहे हैं कि हमारे ये जो अधिकार और कर्तव्य के बारे में हम लोग बात करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, ये हमें जानना चाहिए। और इस तरीके से अगर थोड़ा खेल के माध्यम से हम खुद भी सीख सके और अपने युवाओं को भी सिखा पाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये सबके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। Thank you so much, Nupur Roy ji, and thank you so much, Anthony, for translating. वो तो बढ़िया तरीके से बोले हैं, सब कुछ बोले गए, लेकिन हमें इस पे ध्यान पहले ही दिया गया था जब स्वप्नदीपा मैम ने बोली थी और आरती मैम ने बोली थी कि देखिए हमारी देश में युवा ये 16 टू जो हम काउंट करते हैं 24 तक जो एज ग्रुप होता है, तो इन ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हमारी देश में है 25%। हम आपने बोला कि 242 मिलियन, मतलब है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन की हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में यूथ पॉपुलेशन ही हमारा रियल स्ट्रेंथ है। और ये जो रियल स्ट्रेंथ है, इन लोगों को अगर हम सही तरीके से, सही ढंग से आज की जो बदलाव आए हैं, न्यू नॉर्मल जिसको हम कह जा रहे हैं, इसकी तरफ से हम लिया जाए तो एंटरप्राइजेस या इंक्यूबेशन जो काम हो रहा है, और ऑलरेडी हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसमें लगभग 20 करोड़ से ज्यादा रुपया इसमें डाल चुके हैं, 1000 करोड़। तो ये बोला जाता है कि देखिए जो पहले हम आ रहे हैं तो ये न्यू नॉर्मल में अभी तक हम जो कर रहे थे कि मैन पावर से हम मशीन को चलाते थे, लेकिन अभी जो रेवोल्यूशन हो रहा है आईटी सेक्टर में, उसमें ऐसा होगा कि देखिए मशीन विल कंट्रोल मशीन, तो इसमें बेकारी और ज्यादा बढ़ेगी। तो इसमें नए जो तरीके से हमें शुरुआत करना पड़ेगा, दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि हम भी हैं आपके साथ और हम अगर टिके रहे, तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हमारी अपनी देश में हमारी कानून के अंदर हमारे लिए क्या क्या फैसिलिटीज हैं, अगर इसके बारे में हमें एक अच्छे से पता नहीं हो सकता तो कभी भी हमारी यूथ डिप्राइव्ड भी हो सकते हैं। लेकिन ये भी है कि हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसा होता है कि कभी ज्यादा से ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि सोशल जस्टिस बोलो कि या लीगल जस्टिस जो भी हो, वो हम होते हुए भी हमें नहीं मिलता, क्योंकि पैसे और करप्शन ये सब तो है। लेकिन फिर भी हम अगर हमारी युवाओं को इसमें हम इन्वॉल्व करें और इसको पता चले कि उनके लिए हमारी संविधान कैसे लिखा गया है, उनकी ड्यूटीज कैसा है और उनकी अधिकार कैसा है, तो इसके बारे में बोला गया था। और उसके बाद शालिनी मैम ने किट्स लेके वो गेम के अंदर एक फनी गेम, जिसे हम ऐसे कहते हैं कि वी हैव टू नो अबाउट द एंड किस तरीके से न टूल किट्स के अंदर से हम कैसे
इसको लोगों तक ले जाएं कि ये ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ लर्निंग कह सकते हैं हम। तो इस अल्टरनेटिव मोड ऑफ लर्निंग से हम कैसे हमारी यूथ को अवेयर कर सके, और चाइल्डहुड में जो होता है छोटे से लेके वही बड़ा हो जाते हैं, तो अगर चाइल्ड को भी हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान के ले जाएगा, इसी आशाओं से हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और आप लोग हमें अच्छी तरीके से जो सिखा रहे हैं, ये हमारी अगली जो काम है उसमें तो बहुत फायदेमंद होगा, और हमारी यूथ या युवा के लिए भी फायदेमंद होगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर सोपन जी, आपने जिस तरीके से शेयर किया जी, सुपन मुखर्जी जी, आपने जिस तरीके से शेयर किया कि देश में, हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा और एडोलसेंट गुजर रहे हैं अभी, अगर उसमें हम अपने ड्यूटीज और राइट्स का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं हो तो जो आगे बेरोजगारी आएगी तो उसमें और भी युवा लोग फंस जाएंगे। इसलिए अभी ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा आपने कहा कि हम लोग इसको घर से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि घर ही सबसे पहला, जो किसी भी बच्चे का, किसी भी एडोलसेंट का जो सबसे पहला लर्निंग प्लेस होता है वो घर ही होता है। वहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं और फिर जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम पढ़ाई करते हैं, आप लोग तो सबसे ज़्यादा युवा और किशोर किशोरियों से ही जुड़े हुए हैं, तो आप लोग तो सबसे बड़े कैटलिस्ट हैं, जो अगर उनके अंदर जो लीडरशिप लाने के लिए आपसे बेहतर कर सकता है। सो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ने के लिए और कोई शेयर करना चाहेंगे क्या? गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग मैम, एम आई ऑडिबल? उन लोगों का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है मगर लिटरेसी बहुत ही कम है। वो लोग तो टी गार्डन लेबर्स है, वहाँ पर माइग्रेंट लेबर्स भी आते हैं, तो उन लोगों का वही एक मोटिव रहता है कि ठीक है लड़की बड़ी हो गई है तो अभी चलो उन लोगों को डोमेस्टिक हेल्प के लिए नेपाल या बिहार छोड़ देते हैं। मगर नेपाल और बिहार जाने के बाद उन लोगों के बेटी के साथ क्या होता है, क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, वहाँ पर जाके कितना उन लोगों को मारपीट सहना पड़ता है, इसका कोई फीडबैक तो आता नहीं है। ठीक है, तो कल आप लोगों के सेशन से मैंने बहुत कुछ सीखा है और मुझे लग रहा है कि मैं जब कॉलेज में फिर से जाऊंगी मेरे स्टूडेंट लोगों के साथ, मेरे एनएसएस वॉलंटियर्स के साथ, मैं इसके ऊपर बहुत अच्छा काम करने वाली हूँ। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच अनन्या जी। आप शांति, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नो। आपने जिस तरीके से बताया, और हम लोग इवन लॉकडाउन, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन हम लोगों ने बहुत सारे ये न्यूज़ में आया कि असम, वेस्ट बंगाल के बहुत सारे बच्चों और बच्चियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स ही उनका सौदा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने भी सुना और आप भी जैसा बोल रहे हैं। बट हाँ, टी गार्डन के जो लेबर्स होते हैं उनके साथ भी अगर हम बैठ के, और उनके यूथ, उनके बच्चे जो हैं उनके साथ बैठ के अगर ये ट्रेनिंग किया जाए तो वो बहुत ही फ्रूटफुल होगा। थोड़ा सा और मेहनत हम लोगों को करनी पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच अनन्या जी। आगे और कोई बोलना चाहेंगे? जी विनोद कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने चैट बॉक्स में भी डाला है कल का कि क्या क्या हम लोगों ने किया है, और थैंक यू सो मच एवरीवन। जैसे कार्तिक साहा जी ने लिखा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स के स्टडीज, संविधान जागरूक टूल किट। जागरूक, एक्चुअली ये संविधान लाइफ भी या जागरूक टूल किट है। जागरूक, जैसा शालिनी जी ने कल बताया था कि जागरूक, हम जागरूक का जो 2 शब्दों से बना है, जागरूक नागरिक, जो अवेकेंड सिटीजन, तो उसी को लेके ये हिंदी का वर्ड है जिससे ये बना है, मतलब हम लोगों ने इसको बनाया है। तो अगर आप लोग को लगता है कि एक बार और हम लोग जो, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है
कि क्या क्या स्टेप्स है जब हम लोग इसको लेके जब आप लोग आगे जाएंगे तो क्या क्या स्टेप्स हैं इसके, वो समझना काफी जरूरी है। और आपका एक अभी जो क्विज का सवाल में भी एक सवाल था कि क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या फॉलोइंग स्टेप्स हैं, तो आप में से कोई भी अगर एक कोई भी बता सकते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हम लेंगे जब भी इसको लेके आगे हम जाएंगे, कौन कौन से स्टेप्स में हम आगे जाएंगे। थैंक्स आरती। जस्ट टू ऐड टू दैट, आप लोग एक एक करके कर सकते हैं। जैसे पहला स्टेप क्या है इस जर्नी को फैसिलिटेट करने में, कल को थोड़ा सा याद रखिए हमने क्या क्या डिस्कशंस करी थी। तो शुरुआत किस चीज से होती है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू स्टार्ट दिस जर्नी, चैट बॉक्स में आप शेयर कर दीजिए सिर्फ पहला चीज जो आपको लगता है कि शुरुआत में होना चाहिए। Introduction, self-introduction. Okay. Pre-survey, okay. Some pre-survey बोला है, self-introduction, okay. Anyone else? Facilitator's skill is important, ma'am. Facilitator's skill is also important in this area. Right. Yes, Dr. Because there is skill, designing, ability to content for the youth, interest to run the Jagrik journey. Correct. So I think the first, just to aid this, the first step is identification of a facilitator. Of facilitators. Right? Yes. Then preparation. Yeah. Reading, वो गाइड जो है उसको thoroughly read करना पड़ेगा, understand करना पड़ेगा टूल किट में क्या क्या एलिमेंट्स है। उसके बाद मोबिलाइजेशन है, जिसमें एज ग्रुप को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। 15 to 17 हमने बोले थे, लेकिन 12 से 17, 15 से 17, 17 से आई थिंक 19, 12 से 19 तक। 12 से 19। तो इसको इसके बाद तो वर्कशॉप ओरिएंटेशन, प्री सर्वे करना पड़ता है। सेशंस घंटे जो का है, वो 8 आवर्स का जो एक 5 सेशन है, 8 वही सेशंस। और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बोल सकते हैं। टास्क, जागरिक टास्क जो है, जागरिक टास्क और टूल्स, टूल किट जो डाइस रोल और चेंजिंग द टास्क, ये सब हमें करना पड़ता है। पेयरिंग करना। लास्ट में वो जमघट लास्ट में जो जिसमें हम पोस्ट सर्वे की तरह जिसको हम देख सकते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिजल्ट उसी में आना है कि आउटपुट क्या निकला है उसका। तो ये इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसी के बारे में आपने बोले थे। यस, वाओ, थैंक यू सो मच। ये एग्जैक्टली यही है। हम लोग इसी के बारे में आई थिंक आरती, मैं और शांति एक दूसरे को देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, बिकॉज वी हैव डन इनफ ट्रेनिंग्स एंड रियली दिस इज नॉट अबाउट अप्रिसिएशन, बट इट्स वंडरफुल टू नो व्हेन हमारे पार्टिसिपेंट्स सब सुन रहे हैं, इंटेंटली सुन रहे हैं। We are serious students, ma'am. Yes, most serious. Not serious teacher, but serious student. Because we are related with NSS Bengal. NSS Bengal अभी तो स्टेट डायरेक्टर से ही चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी की तो बात छोड़िए, वो तो है ही। थैंक यू सो मच। हाँ, या आरती प्लीज गो। मेरा एक सवाल है, जैसे मान लीजिए कि जब जमघट हम कर रहे हैं और 2 पेयर में किसी एक बच्चे ने लास्ट वीक किसी भी कारणवश टास्क नहीं किया, तो आप कैसे फैसिलिटेट करेंगे उनको, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस तो आएंगे। एग्जैक्टली मैम, क्योंकि क्लास में हम जो करते हैं, जो बच्चे पीछे हुए रहते हैं उसको देख के हम पढ़ाते हैं। हमें लगता है कि उसको हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे, क्योंकि हमारे पास तो टाइम है ना। ऐसे कुछ बात, ये तो कोई मतलब टाइम लिमिट नहीं, इस बीच में ही उसको सीखना पड़ेगा। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है उसको सिखाना। अभी टाइम तो हमारे ऊपर है, एक शेड्यूल होगा टाइम का जरूर कि इस बीच में सीखना होगा, पर
हमारा एक्चुअल ड्यूटी तो है उनको सिखाना, तो वो हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे उसको फिर। मतलब किसी भी बच्चे को निकाल नहीं देंगे ये बोल के कि तुम नहीं नहीं लास्ट नहीं नहीं नहीं, सभी को सिखाना है एग्जैक्टली। उस ज्यादा नील के लिए तो कंसंट्रेट काम है। तो हाँ ज्यादा कंसंट्रेट उस बच्चे को ही देना पड़ेगा जो वीक है, जिनको उनको ही तो जो जो ज्यादा ब्रेनी अगर है वो तो सीख ही जाएगा। पहले खुद ही उसको आइडेंटिफाई किया जाए तो बड़ा उससे बहुत अच्छा होगा। कुछ नहीं हो सकता, हाँ क्योंकि हाँ। उसको देख के हम पढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज शालिनी। और अल्टरनेटिव मेथड तो बहुत ही आकर्षक होता है मैम, क्योंकि वो जो छोटे से लेके वो किताब, स्कूल, जो डेली लाइफ होता है, तो उनमें क्या है कि नया कुछ चार्म नहीं होता, तो इसमें वो तो समझेगा कि उसको ये खेल है, लेकिन खेल के अंदर वो खेल में समझ वो जाएगा कि जिंदगी में क्या करना है, वही हम सिखा रहे हैं। तो वो अगर उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा तो फिर उससे भी हम ऐसा कर सकते हैं कि वो भी फैसिलिटेटर बन सकते हैं, बन वो भी सकता है अपना आगे लोकेलिटी जाके। में और घर में जाके वो अगर वही दो हमारा एक को मोटो भी होगा। सिखाए, एग्जैक्टली, तो हाँ, वही दो एक मोटो होगा। को भी सिखाए तो उससे ज्यादा लाभ हमें मिल सकता है। और वो जाके अपना फैमिली को भी बताएगा ना, एक वो यूथ तो वो अपना फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सभी चेन बाय चेन तो बढ़ता ही जाएगा। हम Okay, ma'am, I have a question. So how can we conduct this program online? ये तो जब ऑफलाइन खुलेगा तब हम ये सब करेंगे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे ऑनलाइन? जैसे हम अभी कर रहे हैं ऐसे ही अभी करना हाँ पड़ेगा। ये इसको ही रिपीट how करेंगे। can they play? Like if we want to make them play that game, how can we do that? This awareness we can do, but playing. Exactly. I was just going to invite you, Shantini, to give we can show them videos, playing videos. अगर एक जगह उसको खेला जाए और उसका videos. Yeah, Dr. Supam, Shantini will really explain this to us, because Shantini is conducting these journeys right now online with young people. So go ahead, Shantini. हाँ, तो थैंक यू शालिनी। तो डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है कि ऑनलाइन हम लोग कैसे चलाए। तो जैसे कल हमने बोला था कि हम लोग ये जर्नी ऑफलाइन भी चला सकते, ऑनलाइन भी चला सकते, दोनों के थोड़े सेम ही है लेकिन थोड़े अलग टूल किट, थोड़े अलग प्रोसेस हमारे पास है। तो जब हम लोग ऑनलाइन चलाते हैं तब हम लोग सबसे पहले जो करते हैं कि जब चूज करते हैं बच्चों को या फिर युवाओं को, तो पहले हम लोग थोड़ा बोलते हैं कि अगर आपके पास फोन है तो हम लोग किस किस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास जूम है तो हम लोग जूम के थ्रू ये कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर जूम किसी के पास नहीं है तो गूगल मीट पे कर सकते हैं, या फिर अगर बहुत छोटा कुछ कोहॉर्ट हो तो कॉन्फ्रेंस कॉल पे कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि 10-12 बच्चे का एक कोहॉर्ट बनाते हैं, उनको जूम या फिर गूगल मीट पे लाते हैं वीडियो कॉल पे, और हमारे पास ये जो टेक्निक कुछ चीजें हैं, एलिमेंट्स है हमारे टूल बॉक्स में। जैसे हमें डाइस रोल करना पड़ता है, तो मतलब वीडियो कॉल में तो डाइस रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऐप है जो आप लोग भी यूज कर सकते हो, व्हील स्पिन बोलते हैं उसको, जिसके थ्रू एक्चुअली हम लोग ट्रूथ एंड डेयर भी खेल सकते हैं अगर मजे की बात कर ले तो उसको उसमें हम लोग वो नंबर्स डाल देते हैं और उसको repeat the name of the app. व्हील स्पिन मैं चैट में भी लिख देती हूँ, मैं चैट में भी लिखती हूँ व्हील। तो इस ऐप के थ्रू हम लोग उनको ये जो मतलब डाइस रोल करने का पार्ट है उसको हम लोग इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड देन जो टास्क कार्ड्स है वो हमारे पास ऑन मतलब सॉफ्ट कॉपीज भी है, मतलब पीडीएफ फाइल भी है। तो वो अगर उसका कोई व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उनका अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनता है तो उस ग्रुप में दे दीजिए, वहां से वो लोग टास्क व्हील स्पिन के थ्रू चूज कर सकते हैं एंड देन परफॉर्म करके व्हाट्सएप ग्रुप में वो लोग फोटोज डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने टास्क किया। एक छोटा स्टोरी 1 और 2 पैराग्राफ का अपना एक्सपीरियंस लिख के शेयर कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग सारे बच्चों को बोलते हैं कि जब आप लोग ये कंप्लीट कर लो तो कुछ कुछ पॉइंट्स में आपका एक्सपीरियंस क्या था, लर्निंग्स क्या थे, चैलेंजेस क्या क्या फेस किए, ये लिख के हमें दो, ताकि हम उससे निकाल सके कि उनका एक्चुअल रिफ्लेक्शंस क्या होते। और इसके आगे जाके जब वो लोग समझ रहे कि क्या सीख रहे हैं, कैसे करना है, इसको आगे किस तरीके से वो काम में लाए। तो डिजिटली जब भी हम लोग करते हैं, सबसे पहले तो कोहॉर्ट्स के जो एक साइज है वो छोटा कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। 20 बच्चे या फिर 15-16 ऐसे बच्चों को लाते या युवाओं को लाते, और ऑनलाइन हर वीकली सेशन करते, वीक में
कोई भी एक दिन हम लोग थोड़ा डिसाइड कर लेते, जैसे अभी भी हम लोग कर रहे हैं कम से कम 800-900 बच्चों के साथ, कर चुके हैं ऑलरेडी, कंप्लीट है वो। तो इसी तरीके से किया है। और बच्चे जब ये एप्स देखते हैं ना डिजिटली, हम लोग बोलते हैं कि घर पे बैठे हुए ऑनलाइन पूरे क्लासेस तो हो ही रहे, तो बच्चे बोर भी हो जाते हैं। लेकिन उसको किस तरीके से हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, तो वो सारे जो टूल्स है हमारे पास, लाइक पैडलेट नाम का एक टूल है, व्हील स्पिन है, फिर आप मेंटीमीटर बोल के ऐसा बहुत सारे एप्स है जो गूगल करोगे आप लोग तो आपको भी पता चलेगा। ये सारे टूल्स के यूज हम करते हैं ताकि बच्चों को या युवाओं को भी बहुत मजा आए सीखने में। तो इस तरीके से हम लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं इसको। या शालिनी। या थैंक्स शांतनी। जस्ट टू ऐड, ये जैसे शांतनी ने कहा कि ये सब जितने भी एप्स हैं उसको अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। ये जो टूल किट है हमने इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अडेप्ट कर लिया है ऑलरेडी। तो जितने भी हमारे टास्क हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड हैं, ये टास्क सारे ही बच्चे घर से कर सकते हैं। तो ड्यूटी बेरर जो एंगेजमेंट का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस टूल किट में, दैट यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड स्पीक टू स्टेक होल्डर्स इन योर सोसाइटी। उसके लिए भी हम मेथड्स हैं, जैसे शांतनी कह रही कि कॉल के थ्रू कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। यू नो टुडे डिजिटल मींस अवेलेबल है सबके पास, तो हम ये फैसिलिटेट करवा सकते हैं ऑनलाइन। तो सारा जो हमारे टास्क कार्ड्स है वो सारे पीडीएफ डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी हैं। व्हील स्पिन का जो ऐप है, शांतनी विल शेयर दैट लिंक विद यू लेटर। एंड उसमें टूल किट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं ऑनलाइन फैसिलिटेट करने के लिए, वो सारा आपको ईमेल कर सकते हैं। तो आप एक उसको उसी तरह से चला सकते हैं। जो मैनुअल है हमने उसको पूरा डिजिटली अडेप्ट करा है, एंड उसको हर सेशन को ऑनलाइन कैसे फैसिलिटेट करना है, ऑन ग्राउंड वाला तो वी हैव द बॉक्स, ऑनलाइन कैसे फैसिलिटेट करना है वो सेशन वाइज लिखा गया है। कौन से टूल का आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप पैडलेट, मेंटीमीटर जैसे शांतिनी कह रही है, तो पैडलेट को कैसे यूज करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, वो सब कुछ दिया हुआ है उसमें। सो एंड फॉर एनी हेल्प वी आर ऑलवेज देयर. I think through Shantini and will definitely be in touch with everyone, and if there's anything else we can always come together. अब आजकल ऑनलाइन मोड्स में तो सबके पास पॉसिबिलिटी है, हम जूम कॉल तुरंत दे देंगे एंड लिंक पे सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, and we can have small group discussions on what kind of challenges you're all facing, and we can think together, we can think of innovative ways to work with young people. And I think ऑनलाइन मोड अगर हम लोग मास्टर कर लें, ये जर्नीज फैसिलिटेट करने में बहुत आसानी हो जाती है। एंड जैसे डॉक्टर सुपम जी ने बोला कि जैसे आज कर रहे हैं, ऐसे ही आप सारे ही यंग लोगों के साथ कर सकते हैं। गूगल मीट इज फ्री, वेरी इजी। वहां पर भी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, मूवीज दिखा सकते हैं, ऑडियो क्लिप्स प्ले कर सकते हैं। यू कैन कीप द ऑडियंस ग्रिप थ्रू आउट। इट्स लाइक इट्स स्टिल बीइंग टुगेदर इन अ वर्चुअल स्पेस, एंड ये हमारे सब जगह हो रहा है। 6 स्टेट्स में तो अभी चल रहा है जहां पर हमारे कलेक्टिव मेंबर्स हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, असम, वेस्ट बंगाल, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, आई एम ऑलवेज फॉरगेटिंग, बिहार, यस। तो वहाँ सब जगह ऑनलाइन जर्नीज ही कर रहे हैं, सब जगह दिक्कत आ रही है। सो ये हमने डिजिटली अडेप्ट कर दिया है। सो डोंट वरी, यू विल हैव ऑल द हेल्प एंड ऑल द सपोर्ट, एंड एज लॉन्ग एज यू हैव फन व्हाइल डूइंग इट, it will be a success. So you don't have to worry, online, on ground, सब ट्राई कर सकते हैं। सो आई थिंक जर्नी रिकैप करने की जरूरत नहीं है, हमारा एक्चुअली अगला सेशन वो था, लेकिन सबको एकदम पॉइंट बाय पॉइंट याद है। सो आई थिंक एवरीबडी नोज कि जर्नी का स्टेप्स क्या है, एंड ऑनलाइन में शांतनी विल डेफिनेटली हेल्प यू टेक इट फॉरवर्ड। So today we were actually this session needn't go on for as long. हमने 3 hours block करा है, लेकिन I think mostly we have covered everything. The next session is basically deciding कि हमारे जितने भी हमारे districts में हम देखें कि क्या challenges हैं, किस तरह से हम ले जा सकते हैं इसमें, how many young people we can work with, and timelines भी, जैसे school mini holidays that are coming up, उसके timelines को थोड़ा सा factor in करके अगर हम एक्शन प्लान की थोड़ा बात करें, आरती, I'll hand it over to you to facilitate this. शालिनी, तो जैसा शालिनी ने कहा कि अभी हम लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है कि आप लोग हर चीज़ समझ गए, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या पूरे जर्नी का स्टेप है। तो एक्शन प्लान के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगी जो हमारे बीच आए हुए हैं यूनिसेफ से, कि वो हमारी हेल्प करें एक्शन प्लान को बनाने में। आई थिंक
और इसके बीच अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो प्लीज पूछिए। संजीव जी है ना यहाँ? Yes, I am here. जी मैम संजीव कल जो जी आपने आपका पीपीटी हेल्प दिया था, पीपीटी जी दिया था ना कल, वो थोड़ा शेयर कर देंगे तो अच्छा। वो शेयर कर देंगे हम लोग। ऑनलाइन जितना भी हमारे पास है टूल किट सारा कुछ हम लोग शेयर कर देंगे आप लोग सभी के व्हाट्सएप में कर देंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में कर दीजिएगा। जी। तो संजीव जी आपसे थोड़ा सा हेल्प चाहिए होगा कि किस तरीके से हम लोग इनको एक्शन प्लान में हेल्प करें। जी सो वी कैन discuss this in breakout rooms also, 10 participants, we are 47 participants, or we can discuss in a big group also. So suggest us how we can move Yeah, one thing I think like now they are very much clear like what they need to do. The only thing is like once they get the toolkit, then like how to go forward with it, and also like the soft copy of these documents. So I think like if they can, because like they are from different districts, so district wise if they can come up with a plan, district wise अगर आप लोग plan करेंगे तो district in a sense like आपके जो भी schools है, colleges है, जो भी है उसके आधार पे, क्योंकि ये बहुत ही स्प्रेड तो नहीं है, जैसे जो स्टूडेंट्स है कोई ना कोई या तो स्टूडेंट वॉलंटियर्स भी जो है वो कॉलेज से जुड़ा हुआ है। आई थिंक कॉलेज वाइज भी हम लोग प्लान कर सकते हैं कि एक टाइमलाइन के साथ कब हम लोग क्या कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स के पास किस तरीके से जो भी जैसे हम लोग बोल रहे कि ऑनलाइन एक्सेस कितना है, उस हिसाब से हम लोग वो एक प्लान बना सकते हैं कि ठीक है विद इन दिस टाइम पीरियड लाइक वी कैन जस्ट डू दिस स्टेप एंड देन ऑलवेज वी कैन कम बैक लाइक एज शांतनी सेड, शांतनी भी है, हम लोग भी है कि उनके अगर कोई चैलेंजेस है जो भी हो रहा है तो हम लोग तो उस तरीके से हम लोग अगर एक टाइमलाइन के साथ और कब क्या करेंगे क्विकली, एक थोड़ा सा लंबा मुझे लगता है कि हम लोग बहुत, क्योंकि एक ऑनलाइन है, चैलेंजेस भी है, बाकी भी काम है, और इस तरीके से तो हम लोग एक थोड़ा सा स्प्रेड आउट करके भी प्लान कर सकते जो भी हम लोग स्टेप जैसे फॉलो कर किए हैं, तो वो अगर एक ग्रुप करे, ग्रुप में भी जाके कर सकते कॉलेज वाइज, एंड देन इफ दे कैन प्रेजेंट एंड देन इफ टेन 15 मिनट्स हम लोग अगर सभी ब्रेकआउट रूम में जाए और उनके चैलेंजेस के तरीके से वो लोग भी सोच सकते हैं थोड़ा, एंड देन दे कैन कम अप विद प्लान इंस्टेड ऑफ लाइक we are giving some kind of plan or saying plan, because already you have explained the steps, so that will be much more better because the situation and the context will be different in different places and we are not aware of, because maybe like colleges in Kolkata, for them it will be easy, but colleges in Murshidabad and Malda like those are on that. I think like we can come up with certain plans. Thank you so much Sanjeev ji. तो हम 5 ब्रेकआउट रूम कर सकते हैं ना? हाँ, सो 5 ब्रेकआउट रूम्स में वी आर हाउ मेनी टोटल 47 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग यही डिस्कस कीजिएगा कि हम आने वाले दिनों में एक टाइमलाइन भी मोटा मोटी रख सकते हैं कि किस मंथ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 5 वीक का है तो 1+ मंथ्स जाएगा उस जर्नी में, और कितने बच्चों के साथ, कितने जागृत्स के साथ आप कर सकते हैं, 40, 50, मोर देन 50, लेस देन 40, जो भी आपको लगता है अभी उस हिसाब से आप टाइमलाइन के साथ बना सकते हैं। शांतिनी आप एक बार बंगाली में भी इसको बता सकते हैं। हाँ हाँ তো আমরা মানে ব্রেকআউট রুমে গিয়ে যদি একটু নিজেরা ভাবি এবং একটু আলোচনা করি যে কিভাবে করতে পারি। ফার্স্ট অফ অল এই মুহূর্তে যেহেতু যেমন সঞ্জীব বললেন যে আমরা অনলাইনেই করতে পারবো যা করার, তো সেই যে চ্যালেঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ, নিজেদের এরিয়া ওয়াইজ যে চ্যালেঞ্জ গুলো মনে হচ্ছে হতে পারে সেগুলো মাথায় রেখে পসিবল অ্যাকশন প্ল্যান কি হতে পারে সেটা যদি একটু ভাবি, খুব বেসিক
হতে পারে, এমন নয় যে খুব ডিপ কিছু প্ল্যানিং আপনি শেয়ার করতে হবে। কতজনকে এনগেজ করতে পারি হয়তো নেক্সট 2 মান্থস এর মধ্যে, বা কতজনের কাছে এই গেমটা পৌঁছতে পারি, সেটা 10 হতে পারে, 20 ইউথস এর সাথে হয়তো আমরা করে দেখলাম একটা পাইলট মতো নিজেদের জায়গাতে, তাদের কেমন মনে হলো সেইগুলো যদি একটু ভাবি যে কি কি আমার অ্যাক্টিভিটি হতে পারে 2-3টে বুলেট পয়েন্টে, এন্ড একটা টাইম লাইন যে কবে করতে পারবো এবং সেখানে আমি কাকে কাকে এনগেজ করতে পারবো, কোন ইউথ গ্রুপ, কলেজ, স্কুল বা কোনো কমিউনিটির বাচ্চা বা ইউথ, এই জিনিসগুলো যদি একটু ভাবি এন্ড দেন শেয়ার করি, দেন আবার আমরা একসাথে এসে জিনিসগুলোকে যদি একটু আলোচনা করি। Thanks, Shantini and Aarti. So, मैंने 5 breakout rooms बना दिए. We'll all get into these breakout rooms and we can have our discussions there. Sanjeev ji, you will be in one. Aarti, Shantini, and me will be in another one. So we'll all be in separate breakout rooms. We'll be kind of facilitating it in our own breakout rooms. Okay. So 15 minute का time है. Let's. I think Devashish is also here. Devashish and Gitanjali, if they can be. Yeah. Devashish and Gitanjali. And Gitanjali. Okay. Gitanjali, I can't see her. Let me just check. Most probably, Gitanjali is there. Okay, so I can see Devashish is in one room separately, and Gitanjali is Gitanjali. Gitanjali. yeah, okay. So we're all in different rooms. Okay, perfect. fine. Okay, so I'm splitting everyone up, and we'll meet. Let's assume it's 11:40 till 12 o'clock. Should we have discussions till 12? हाँ, so 12 o'clock वापस आएंगे main room में. आप सबके screens में you will get an option which says join breakout room. Just click on join, and you will enter the breakout room. And I will close the breakout rooms at 12 o'clock. Okay, where we will return to the main rooms. Please do not leave the call. Just leave the breakout room if you want to. Okay. Thanks. So we'll see you at 12 o'clock. I've opened all rooms. आप सबके screen पे join का option है. आप join पे click कर लीजिएगा, please. तो ये जो मैंने पहले वो टूल किट तो नहीं मिला, तो फर्स्ट टूल किट पहले आने के बाद हम 2 weeks we can learn. টুল কিট পাওয়ার পরে আমরা দুটো উইক আমরা ওইটা নিয়ে পড়াশোনা, আমাদের তো জানতে হবে জিনিসটা, তাই আমি 2 সপ্তাহ আমরা রাখলাম পড়াশোনা করার জন্য। দেন থার্ড উইকে গিয়ে আমরা একটা ওয়েবিনার, আমরা যেখানে যে টার্গেট করছি আমাদের কলেজ স্টুডেন্ট হোক বা যে এরিয়া হোক, আমরা নিজেদের মতন করে যেটা নিজেদের ভাবতে হবে যে 20 জন করতে পারি বা 10 জন, যেরকম যার সম্ভব হবে। থার্ড উইকে গিয়ে একটা ওই যে প্রথম ওয়েবিনার ইন্ট্রোডাকশন সেশন আমরা করতে পারি থার্ড উইকে। টুলকিট পাওয়ার পর থেকে থার্ড উইক, তারপরে আমরা ফোর্থ উইকে গিয়ে আস্তে করে একটা গেম আমরা লঞ্চ, ফোর্থ উইকে গিয়ে আমরা গেম স্টার্ট করতে পারি বলে আমার মনে হয়। এবারে এরপরে যখন আমরা প্রোগ্রাম শুরু করবো বা যে এরিয়া অনুযায়ী ডিপেন্ড করছে কার কোথায় এরিয়া। আমি যেরকম রামকৃষ্ণ মাধব গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রফেসর, তো কাজেই আমাদের ওখানে ইন্টারনেট কানেকশন বা স্টুডেন্টদের মধ্যে সমস্যা তো আছেই, তবু আমরা ওর মধ্যে থেকে 10 জন 20 জন সিলেক্ট করে ওটা আবার বলুন সবাই। কৃষ্ণা ম্যাডাম বলুন, কৃষ্ণা ম্যাডাম। আমরা উইকে গিয়ে আমরা ওই গেমটা রাখতে পারি, কারণ আমরা ততদিনে ওটা করে এবং আমরা বললে রেডি হয়ে যেতে পারছি। হ্যাঁ, তাই মনে হয়। ঠিক। আচ্ছা, অমিত বাবু, অমলেশ বাবু বলুন। অমলেশ। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যালো হ্যালো হ্যালো। আমি কিন্তু কোনো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। আমি আপনার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে নেব। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। ওকে। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে স্যার, ওটা চ্যালেঞ্জিং হিসাবে ইউজ করা যেতে পারে। আরেকটা হচ্ছে যেটা ট্রাইবাল এরিয়া, সবার কিছু না কিছু ট্রাইবাল এরিয়া আছে যেখানে পৌঁছানো এই মুহূর্তে টাফ, কিন্তু আমাদের কাছে একটা অ্যাডভান্টেজ আছে অনলাইন মোডে। আমরা কিছু ছেলে যেটা এই যে নাইট ট্রেনকে আমরা অনলাইন মোডে ট্রেন করে তারপরে যখন আমাদের সব সিচুয়েশন নরমাল হবে তখন আমরা ট্রাইবাল এরিয়া বা
স্যার যেটা বললেন ওই এরিয়ায় আমরা ওই ট্রেন স্টুডেন্টদের নিয়ে আর আমরা নিজে ওই কাজটা করতে পারি। এটা চ্যালেঞ্জিং আর সলিউশন তার। তো আমাদের চকআউট যেটা হলো 12টা বাজতে যায়, যে প্রথম আমরা যে পড়াশোনা করার জন্য ওটা জানার জন্য, পরে ওটা আমরা ফার্স্ট গেম ধরুন পড়ে ফেললাম, 2 উইকস লাগবে, এক একটা টাইম লাগবে, হয়ে যাবে। তো 2 উইকের পর থার্ড উইকে গিয়ে আমরা গেমগুলো আমরা লঞ্চ করব স্টুডেন্টদের মধ্যে। তো আর চ্যালেঞ্জিং যেগুলো আমাদের সমস্ত জায়গায়, যে জায়গাগুলোতে ইন্টারনেট নেই বা ট্রাইবাল এরিয়া বা যে সমস্ত নদীর ধারে স্যার যেভাবে বললেন, বা যে প্রচুর আছে, আমরা যে প্রত্যেকের ডিস্ট্রিক্টে কাজ করি এবং বিভিন্ন স্টুডেন্ট আছে বা এরিয়া আছে যে এরিয়াটাই মানুষজন শিক্ষিত নয় বা স্টুডেন্টরা 5-6 অবধি পড়েছে, ওই এগুলোকে ট্রেন করার জন্য তো আমাদের হাতে কিছু মানে স্টুডেন্টও দরকার, মানে ভলেন্টিয়ার দরকার। তো সেক্ষেত্রে সেইগুলো হচ্ছে চ্যালেঞ্জিং, সেগুলোকে ওভারকাম আমরা এইভাবেই করব যে আমাদের কিছু স্টুডেন্ট বা কারুকে মানে ভলেন্টিয়ারদের ট্রেন করে নিয়ে তারপরে আমরা ওখানে যেতে পারি। এটাই আমাদের মোটামুটি ডিসকাশন। আর যদি কারো কিছু বলা থাকে, অ্যাড করার থাকে, তাহলে রনি, হ্যাঁ রনি ওখানে বলবে। আমার একটা কথা বলার ছিল, বলছে আমরা এক্ষেত্রে ট্রেন স্টুডেন্টই আমরা প্রেফার করব, কারণ সেক্ষেত্রে আমাদের কাজটা অনেক ফাস্টার হবে আমার তাই মনে হয়। আর এমনি স্টুডেন্টদের নিলে আমাদের এনএসএস এর ভলেন্টিয়াররা অনেক ওদের তুলনায়, সুতরাং আমরা ওদের নিলে আমার মনে হয় কাজটা খুব তাড়াতাড়ি হবে এবং খুবই ঠিকঠাক হবে কাজটা মনে হয়। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের একটু এখন প্রায় সময়। हम लोग सारे लोग आ गए हैं और हम लोग अभी शुरू करेंगे। और सीरियसली मैंने बहुत एंजॉय किया आप लोगों का अभी जो कॉन्वर्सेशन चल रहा था। आप लोग जो इंथुजियास्टिकली सब एक दूसरे से शेयर कर रहे थे कि नुपुर रॉय जी कह रही थी कि हम तो बच्चों को मना करते हैं स्मार्टफोन, और हम खुद पूरे दिन स्मार्टफोन और कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं। तो सच में यही वर्चुअल दुनिया आ चुकी है हमारे जीवन में, उसी में जी रहे हैं हम लोग सारे लोग। तो एक बार बस थोड़ी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 4 ग्रुप थे हम लोग, तो हमारे 5 ग्रुप थे हम लोग। तो एक ग्रुप से कोई भी एक शेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने देखा, मतलब अपने ग्रुप को बस 2 मतलब आई थिंक 1 मिनट में भी शेयर कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। तो कौन स्टार्ट? তুলিকা ম্যাম বলুন, আমাদের তুলিকা ম্যাম ইউ স্পিক। हाँ ओके ओके। हम लोगों ने डिसाइड किया, हम लोग 9 लोग थे, जो सब मिलके हम लोगों ने डिसाइड किया कि फर्स्ट हम सभी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेंगे। ओरिएंटेशन प्रोग्राम थ्रू गूगल फॉर्म सबसे, और हम जो भी प्रोग्राम करेंगे, हम अब ये भी डिसाइड कर चुके हैं कि पहले हम ये 9 कॉलेजेस मिलके ही हम लोग पहले इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि जो पर्पस होगा वो हमारे जो रिस्पॉन्डेंट्स होंगे वो होंगे वॉलंटियर्स, एक्स वॉलंटियर्स, और अगर कुछ एनजीओज भी अगर इसमें इन्वॉल्व हो पाए तो वो भी हम कोशिश करेंगे इसमें। और रिसोर्स पर्सन के लिए कुछ अच्छे फैसिलिटेटर्स को भी हम लोग देखेंगे कि कौन ओरिएंटेट कर सके यूथ को पहले, कि ये ऐसा प्रोग्राम हम क्यों कर रहे हैं, पहले ये हमको बताना जरूरी है, इससे क्या फायदा है, इसका फ्यूचर आउटकम क्या है, इन सभी चीजों को बताने के लिए हम पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि चूंकि हमारा संविधान दिवस आ रहा है 26 नवंबर को, तो वेदर उस दिन या फिर और उस वीक में कभी हम इस ट्रेनिंग को रखेंगे, जिसमें कि जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आए थे उनको हम उस ट्रेनिंग में फिर ट्रेनिंग का स्टार्ट करते हैं, उस वीक में हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे और देखते हैं फिर रिस्पॉन्स कैसा आता है, फिर अकॉर्डिंगली हम लोग को फिर आगे बढ़ना होगा। थैंक यू। बहुत अच्छा आइडिया है डॉक्टर तुलिका चक्रवर्ती जी। आप लोगों ने कुछ ऐसा भी किया क्या डिस्कशन की कब आप लोग शुरू करेंगे? क्योंकि मैंने मेरे इन माई ग्रुप 18 अक्टूबर तक आई थिंक कॉलेज बंद है ना। जी जी जी, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि आफ्टर पूजा हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेंगे। आफ्टर दुर्गा पूजा, आफ्टर पूजा हॉलीडेज हम लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर ये ट्रेनिंग का रखेंगे।
हमने ब्रेकआउट रूम 2 में जो डिसाइड हुआ है कि लिपिका मैडम, शुभम सर, प्रणब सर, ये तीनों ने ही बात किया था, हम लोग सुन रहे थे और हम भी उससे सहमत है कि सिचुएशन अलग अलग पीओ का अलग अलग है। मैं कोलकाता का नोडल ऑफिसर हूँ, मेरे लिए जो वो लिपिका मैडम के लिए इजी नहीं होगा क्योंकि सोसाइटी का पूरा सिस्टम ही अलग है दोनों जगह में। तो हम लोग अगर अब आपको ये बोल भी दे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, असलियत में क्या कर सकेंगे ये हम जब तक वॉलंटियर से मीट नहीं करेंगे, उनको नहीं बताएंगे, उनसे रिस्पांस मिलने के बाद ही हमें पता चलेगा कि वो क्या कर सकेंगे। क्योंकि मैं कर सकूंगी, सब वॉलंटियर को बता सकूंगी, उनको ट्रेन कर सकूंगी, पर उससे आगे क्या होगा वो मेरा जो फेलिसिटेटर वॉलंटियर होगा, मतलब मैं अगर 10 को चुनूं के फेलिसिटेटर के लिए, वो कैसे कैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन करेगा, ये मेरे कोलकाता का अलग होगा, लिपिका मैडम का वहां पे अलग होगा, सुपम सर का अलग होगा, अर्णव सर का अलग होगा। तो ये पहले ये हम जरूर, ये प्रोसेस तो हम जरूर करेंगे, पर पहले एनएसएस वॉलंटियर को हम सब बताएंगे। और लिपिका मैडम ने बोला है कि 24 सितंबर एनएसएस डे आ रहा है, ये तो हमारे लिए और भी अच्छा होगा कि उस डे से पहले हम सबको इन्फॉर्म करें, हमारे एक्टिव वॉलंटियर्स को बोले और उनसे ये सुने कि वो कैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन कर सके। क्योंकि हम करेंगे ये हम आपको बोल सकते हैं यहाँ पे बैठ के, पर वो उनका वॉइस हमें लेना पड़ेगा। अभी हम हमारे तरफ से पूरा कोशिश करेंगे, हम वेल ट्रेंड होंगे आज के बाद, जरूर ये हम आगे भी बढ़ाएंगे हमारे स्टूडेंट्स को लेकर। और कल हैप्पी टीचर्स डे, कल टीचर्स डे आ रहा है तो एडवांस हैप्पी टीचर्स डे। टीचर को भी बोलेंगे, सब यहाँ पे स्टूडेंट भी है क्योंकि टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए कल बहुत स्पेशल डे है। हैप्पी टीचर्स डे एडवांस सब। थैंक यू नुपुर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और अभी एक्चुअली जो हम एक्शन प्लान कर रहे हैं वो सिर्फ हम अपने लिए कर रहे हैं। आप जिनको मास्टर ट्रेनर बनाएंगे, जिनके साथ टीओटी करेंगे, उनका क्या एक्शन प्लान होगा वो अभी हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अभी हम कितने स्टूडेंट्स को रीच आउट कर सकते हैं और कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस थैंक यू सो मच फॉर योर लवली शेयरिंग। और आगे ग्रुप, कोई और ग्रुप के मेंबर शेयर करना चाहेंगे क्या? जी आप म्यूट में हैं। Good afternoon. I'm representing group 4. What we have decided in the group is that our initiative will be phase wise, since all of us are facing the consequences of lockdown. So what we have decided is that the first phase of action will be something between 15th of September, and then at the end of this September, and then after the Puja vacation, the initiative will be taken in full-fledged, more fast. Now the thing is that since we are all the colleges are closed, so initiative will be primarily online initiative. We can find out the core group of NSS volunteers with whom we will be communicating. We will be spreading the awareness, and then these core group of students, once they are trained, they can take up initiative. Since all of them are sitting in their home, they can take this initiative at the local level of the students, where they can communicate these ideas to the other girl child of their locality. And this is where we have actually come down to. Thank you so much, Ankhi ji. Another group? Yes, madam. Share, in our group, we have discussed with Aarti madam that internet facility and smartphone is not available in remote areas. So some schools and colleges of remote area will conduct this program in offline mode. And in our college and other colleges affiliated to Calcutta University can conduct such type of online program after 18th October, after the completion of third year examination. And Aarti madam also told us how to motivate the students to participate in this program. Madam have told that they will if they participate in this program, their leadership
quality will be built up, and their knowledge and learning process will be developed, and they will reflect themselves, and they will think themselves. Their personality development will be will be uh, will be very helpful by participating in this program. So by this we can motivate our students to participate in this program through online mode and offline mode. Thank you, madam. Thank you so much, Anandi Roy Chaudhary ji. So in our group, I just want to add one point. In our group, we have also discussed about some numbers of Jagriks whom we can approach. So, and the timeline, yes, of course, after 18th of October, after Puja. No, Puja is, I think, on 26th October. But after 18th October, all are planning to have conversation with the students. So yes, another group can also share, some member from another group. I think आरती 5 ग्रुप थे ना जी, तो 5 शेयरिंग हुए हैं, शेयर हो चुके हैं थे। ओह हाँ अच्छा, हाँ ठीक सारे हो चुके हैं जी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे लोग, हम लोगों ने जिस तरीके से अभी जी जिस तरीके से अभी हम लोगों ने एक्शन प्लान भी कर लिया अपने लिए। हेलो और हेलो बहुत जी 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 हेलो जी शांति गोपाल जी। हेलो हाँ, वो अमलेश सर का जो ग्रुप है ना, वो उसमें से बोल रहा हूँ मैंने, सुनाई दे रहा है? जी जी बोलिए। हाँ, तो हमारा ग्रुप में जो डिस्कशन हुआ वो थोड़ा मैं बताता हूँ, सुनाई दे रहा है ऐसा आशा करता हूँ। तो उधर हम जो जितना थे लगभग सब डिस्ट्रिक्ट एरिया से थे, पूर्व मेदिनीपुर, पुरुलिया, सिलीगुड़ी। तो उधर बहुत सारा ट्राइबल एरिया है, ईट भट्टा में बहुत लोग काम करते हैं, बहुत सारा है, उधर हम काम कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमें सब काम पहले ट्रेन करने के लिए हमें वो जो टूल किट है वो उसको मतलब पढ़ना है और उसके बारे में अच्छे से नॉलेज गैदर करना है। उसके लिए हम पहले तो 2 से 3 वीक लगेगा। आफ्टर दैट वी स्टार्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर आवर वॉलंटियर्स, मतलब जो जिसको जो है जिसमें हम ट्रेन वॉलंटियर लोग को लेके हम कर सकते हैं। Thank you so much. Madam, I had a question. Hello, ma'am. I had a question. That is, shall we get any soft copy of this game? Only one hard copy won't be sufficient during this online process to reach out to the maximum number of students. So if there was a soft version of this game, then we could reach out to more students. Yeah, of course, Auntie ji, you will get everything in soft copy through your email and also through your WhatsApp. Okay, thank you. जी, टोनी विश्वास, आप कुछ बोल रहे थे ना? नहीं मैं I think there's a major network issue in a lot of places. ठीक है, I think we can close. हाँ ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और हम लोग जिस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहेंगे थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू मेल, और किसी को भी जरूरत पड़ेगी, शायंतनी जो सबसे ज्यादा क्लोज हैं इस गेम में, वो एकदम फील्ड में उतर के और इस गेम को करके देखी हैं, तो
वो भी आपके साथ हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। हम लोग हैं यहाँ पे CYC से आप हेल्प ले सकते हैं। तो किसी भी तरीके का अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा जब कभी भी, क्योंकि ऑनलाइन में मेरे ग्रुप में भी आ रहा था कि हम प्री पोस्ट सर्वे कैसे करेंगे, या फिर जो डायस का घुमाने वाला वो किस ऐप से करेंगे। तो उस तरीके के ऐप्स या फिर किसी भी फैसिलिटेशन की चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत होगी तो हम लोग हमेशा ही आप लोगों के साथ हैं। और इसी के साथ मैं जस्ट जानना चाहती हूँ संजीव जी से कि मिस वीना सिंह जी कब तक आ सकती हैं? She's just joining in 2 minutes. No problem at all. Yeah. So meanwhile, if you have any question, like the participant, if you have any questions or concern or suggestion, we have your email addresses. So that is like if we need to communicate anything to you, we have your email addresses so that we will share all those materials, and like that we'll find out the channel, like either we can share with your regional office and then the materials can be shared with you all, or if it is soft copy, then directly we can share with you. That we'll discuss among ourselves and then we'll decide. But apart from that, if you have any question, kal se jo session that this is very interesting. All of us, we are learning, and this rights and duties, I think it's not only related to like present day context, but also like throughout our life. So it is required, it is needed. So it's not like एक training हुआ है और UNICEF और CYC training दिए और NSS किए. It's not like that. It's, I think, beyond our organizational capacity जो भी हम लोग as an individual, as a citizen, I think all of us, we have rights and certain duties, and we should be aware, and then I think our life will be little bit better than like what we have now. So that in keeping that in mind, I think like let's plan. हम लोग जानते हैं कि challenges field में होगा. All of us, we are facing problem. Online हम लोग कोई भी हम सभी सीख रहे हैं. Online में कभी इस तरीके से नहीं किए हैं, लेकिन जितना हो सके, जैसे अभी हुआ, ये हमेशा ऑफलाइन ट्रेनिंग होता है जहाँ पे इंटरेक्शन होता है, जो डॉक्यूमेंट दिखाया, जो टूल किट दिखाया गया वो प्रैक्टिस कराया जाता है. तो हम लोग के पास 2 ऑप्शन था, एक तो नहीं करना और एक कुछ करना. सो आई ऑलवेज बिलीव दैट ओके, नहीं करना से तो बेहतर है कुछ करना. इफ वी कंपेयर दैट बहुत कुछ करना, सो मे नॉट बी पॉसिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एटलीस्ट तो कुछ तो करे. हम लोग 100 लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन 10 लोग तो पहुंच पाएंगे. कम से कम 5 वॉलंटियर तो ऐसे होंगे जिनके पास जो एक्टिव भी होंगे, उनको अगर हम लोग जानकारी देंगे तो 5 से 500 होगा, 500 से 5 लाख होगा. वायरस अगर इतना तेजी से फैल सकता है, एक देश से लेके इतने सारे देश में फैल गया, एक इंसान से लेके अगर इतना लाख लोगों तक फैल गया, तो एक अगर खराब चीज इतना जबरदस्ती तरीके से फैल सकते तो हम लोग क्यों ना नहीं फैल सकते. So that is like my submission to all of you. And yeah, so we have some time. Look, if you can, if you want to post your question, please post. Otherwise, आगे भी अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं. Yeah. सर एक क्वेश्चन है. हाँ सर, हाँ सर, हम बोले सर. हेलो. या जी सर, आप बोलिए सर. सर मेरे सवाल ये तो बहुत गंभीर सवाल हैं, क्योंकि हम अभी आखिर में आ चुके हैं. प्रॉब्लम ये है कि हम राइट्स के लिए लोगों के पास जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि तुम्हारा राइट्स क्या क्या है. लेकिन सर हम लोग लास्ट 10 ईयर्स से मैं प्रोग्राम ऑफिसर हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन जब हम खुद डिप्राइव्ड होते हैं राइट्स होते हुए भी, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता जहां से हम को जस्टिस मिल सके. तो अगर लोग अवेयर होते हैं उनका राइट्स क्या है, लेकिन असल में वो राइट्स जब दूसरों ने छीन लेता है, उनको वंचित करते हैं, तो वो जाए तो जाएगा. एनएसएस की जरिए हम लोग सोशल अवेयरनेस की प्रोग्राम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं. कोविड में भी हम देख रहे हैं, और हम ऐसे भी मेरा साथ भी हुआ है कि मैंने अप्लाई किया लेकिन यूनिवर्सिटीज ने फॉरवर्ड नहीं किया. ऐसे बहुत सारे. ठीक है, हम लोग अब आखिर में आ चुके हैं, हम एसोसिएट प्रोफेसर हो चुके हैं,
कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मेरे ऊपर हैं, लेकिन आगे जो लोग आएंगे तो उनको अगर जस्टिस नहीं मिलेगा कि दिन ब दिन उनके ऊपर अन्याय होते जा रहा है, लेकिन उसको वो मिलना चाहिए, इंक्वायरीज भी नहीं होता, और किसे हम बताएं कि अगर देखिए आपने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया तो हम बोल रहे हैं कि आप मेरे ऊपर ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन ऐसे है कि आपका जो सोसाइटी में जो जगह है, आपकी जो पोस्ट है, उसके ऊपर हम नहीं जा सकते, तो तब हम कहाँ जाएं? हमारे वॉलंटियर लोग जब कोविड के लिए बोलने जाते हैं, कोई लोग आते हैं तो क्वारंटाइन ठीक से नहीं करते, तो वो लोगों को भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि हम नहीं करेंगे, तुम क्या कर लो। शुभम जी, थैंक यू वेरी मच। आपने ये जो पॉइंट उठाए और इसी के कारण हम लोग जो अभी ये बात कर रहे कि ये स्टेप 1 है। डेफिनेटली ये कोई सॉल्यूशन एकदम हम लोग राइट्स और ड्यूटीज जो जानना है वो फर्स्ट स्टेप है, एंड देन व्हाट यू आर सेइंग इज लाइक वंस वी नो एंड डेफिनेटली वी कैन आस्क फॉर जस्टिस, एंड कहाँ पे है जो सिस्टम से कौन सा सिस्टम से ये जानना, और ये तो एक लड़ाई जारी है, हम लोग जानते हैं, लेकिन कम से कम अवेयरनेस जो है शुरुआत में अगर हम लोग के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगा। सो आपका जो पॉइंट है डेफिनेटली हम लोग इसके बारे में और भी ये एक लाइन में आंसर मुझे लगता है किसी के पास नहीं है। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हम लोग इसके ऊपर भी सोचेंगे। और एक मैं कहना चाहूँगा कि है कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। जो भी लड़ा है, हमारे पास संविधान है, हमारे पास कानून है, कानून का हाँ पालन कभी कभार ठीक से नहीं भी होता है, बट आई थिंक लाइक इफ वी आर अवेयर देन डेफिनेटली वी कैन स्ट्राइव फॉर जस्टिस, वी कैन स्ट्राइव फॉर जस्टिस। और थोड़ा समय नहीं लेंगे, हमारे साथ वीना जी जो है, वीना सिंह, सी इज द चाइल्ड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट यूनिसेफ। उनसे मैं आग्रह करूंगा कि सभी के तरफ से एक उनका जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स है वो हम लोग के साथ शेयर करें और दिशा दिखाए। वीना जी। थैंक यू वेरी मच संजीव जी। मैं हिंदी में ही बात करूंगी, सबको हिंदी कंफर्टेबल है? यस यस, एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल विद हिंदी? यस मैम। ऑलराइट। क्योंकि बंगाली अभी मैंने सीखी नहीं है, मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। मैं वेस्ट बंगाल में अभी नहीं हूँ, तो मैं शुरुआत करना चाहूंगी आप सभी को धन्यवाद करते हुए, starting from everyone who has contributed in last 2 days in skilling our NSS volunteers. कम्यूनिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्ट्रूमेंटल है इस सारे इनिशिएटिव को फ्रॉम द प्लानिंग टिल द इम्प्लीमेंटेशन लेवल ऑर्गेनाइज करने में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सराहनीय काम किया है एंड वी लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फेज जहाँ पे आपका जो मॉड्यूल है वो रोल आउट होगा। और ये एक बहुत ही खूबसूरत मेथोडोलॉजी आपने डेवलप की है हमारे यंग जनरेशन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अवेयर करने के लिए, क्योंकि हम सब ने अपने सिविक्स की किताबों में पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 8वीं और 9वीं कक्षा 10वीं कक्षा में भी, बट वो जो स्टाइल होता है उस पढ़ाई का, चॉक एंड टॉक मेथड यूजुअली जो क्लासरूम में फॉलो होता है, उसकी वजह से हम बहुत कम उसको रिटेन कर पाते हैं। शायद हमें जो बेसिक्स है कॉन्स्टिट्यूशन के वो भी याद नहीं रह पाता जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं। बस एग्जाम में हम वो कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं और फिर वो भूल जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली उसके बारे में बात ही नहीं होती। तो अभी जो ये तरीका आपने निकाला है कि एक एंटरटेनिंग और इंगेजिंग तरीके से कैसे अपने संविधान के बारे में यंगस्टर्स जाने, वो बहुत ही सराहनीय है एंड वेरी क्रिएटिव वे ऑफ एंगेजिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस टॉपिक that all of us should be aware of, and we should have this information at the back of our hand, but unfortunately ऐसा है नहीं। तो this initiative is much needed. Apart from that, I would also like to congratulate NSS, जो NSS का state रीजनल ऑफिस है वेस्ट बंगाल का, कि उन लोगों ने, आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से कई डिस्ट्रिक्ट के एनएसएस वॉलंटियर्स को और जो अपने कॉलेज के प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं उन सबको एकजुट किया।
मैं कुछ समय से सुन भी रही थी, सारे जो हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं एनएसएस के फोकल पॉइंट जो हैं काफी एक्टिव हैं, उनके पास काफी फील्ड एक्सपीरियंस है, फील्ड नॉलेज इनसाइट्स है जो आप लोग अभी शेयर कर रहे थे, और वो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अभी जब कोविड-19 पैंडेमिक से हम जूझ रहे हैं। तो जो ये यंगस्टर्स हैं, जो ये नेटवर्क है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने में। कोविड-19 की वजह से जो हेल्थ की जो anybody has the mic on, switched off now. तो मैं ये कह रही थी कि जो कोविड-19 बीमारी है वो हमारे हेल्थ को तो अफेक्ट कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी वजह से समाज में बहुत अनवांटेड चीजें भी इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम में, मिशन इंद्रधनुष के प्रोग्राम में भी देखा है कि जो एनएसएस वॉलंटियर्स हैं उन्होंने कितना एक्टिव रोल प्ले किया है, और जो इम्यूनाइजेशन कवरेज है इन सब के कंट्रीब्यूशन की वजह से काफी अच्छा रहा है कई स्टेट्स में। मैंने पहले असम में काम किया है और वहाँ पे मैंने देखा है कि जो एनएसएस वॉलंटियर्स हैं उन्होंने हर प्रोग्राम के लिए बहुत ही एक्टिवली कंट्रीब्यूशन किया है, और जो आप लोगों का एक जो मंथली प्लान बनता है, क्वार्टरली प्लान बनता है एनएसएस का, जिसके तहत स्टूडेंट्स एक्शन लेते हैं कम्युनिटी में, उसमें हमने हर हेल्थ, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन एंड हाइजीन, एजुकेशन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, जिसकी आज हम अलग से फोकस तरीके से बात करें, इन सब मुद्दों पे उनके जो एनएसएस का जो वर्क प्लान होता है उसमें ये इश्यूज इंटीग्रेट कराए थे, और उस पे हमारे बच्चों ने काफी अच्छे से काम किया था, और उसकी रिपोर्टिंग भी हमें बैक मिलती थी फ्रॉम एनएसएस रीजनल ऑफिस बेस्ड इन गुवाहाटी। तो ये एग्जांपल्स हैं, और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है जो वेस्ट बंगाल में हो रही है, एंड वी कैन आल्सो लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस फ्रॉम अदर स्टेट्स जहाँ पे एनएसएस ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मैं आशा करती हूँ कि जितने भी हमारे एनएसएस फोकल पॉइंट्स अभी यहाँ प्रोग्राम ऑफिसर्स जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, उनको इन 2 दिनों में कुछ फायदा हुआ होगा जो सेशंस हुए हैं उसकी वजह से, और ये कास्केड मॉडल एक ट्रेनिंग का आगे बढ़े, और हमारे जो प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा अंततः ये हमारे एनएसएस के जो वॉलंटियर बच्चे हैं उन तक भी पहुंचे, और उनके द्वारा हमारे कम्युनिटी में ये पहुंचे। तो अभी my last thought is that in everything that we have discussed in last 2 days, there is an integral component of risk communication and community engagement, क्योंकि जो हमारे एनएसएस के बच्चे हैं वो इवेंचुअली कम्युनिटी में जाके उनके साथ इंगेज कर रहे हैं, तो वो जब इंगेजमेंट कर रहे हैं तो किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जैसा माहौल है जहाँ पे बहुत सारे मतलब लोगों का माइंडसेट भी अभी स्टेबल नहीं है, कई लोग साइको सोशल इश्यूज से अफेक्टेड हैं, घर में रह के बहुत परेशान हो चुके हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं। तो इस समय किस तरीके से एक मोटिवेटिंग तरीका अपनाया जाए जो हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स अपना सकते हैं, और उस लहजे में बात करें जिसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं, कि किस तरीके से हम अपनी बात को कहें कि हमारी बात अच्छी से समझी जाए और कन्विंसिंगली उस पे एक्शन भी लिया जाए कम्युनिटीज के द्वारा। तो ये भी हमने आई थिंक एज एन इंटीग्रल सब्जेक्ट इन 2 दिनों में उस पर भी बात की है, वो इसमें ऑलरेडी एम्बेडेड था, जुड़ा हुआ था इसके साथ, और वही एक एरिया है जिसपे मेरी टीम काम करती है, कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट की टीम काम करती है, और हम देखते हैं कि कैसे सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन लाया जाए, और जो भी चेंज हो कम्युनिटी में पॉजिटिव वो कलेक्टिव हो, क्योंकि कलेक्टिव चेंज ही सस्टेनेबल होता है। अगर एक इंडिविजुअल को हम चेंज करें तो उसका व्यवहार
ज्यादा दिन तक सच में हमारे लिए और सबके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है कि जिस तरीके से ये अभी पैंडेमिक चल रहा है, जिस तरीके से युवा और एडोलसेंट सोशियो इकोनॉमिक पैंडेमिक से भी जूझ रहे हैं, तो उसमें हम किस तरीके से मोटिवेट करें ताकि वो अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी ला पाए और दूसरों के अंदर भी वो किस तरीके से ला पाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया। मैं दिल से बता रही हूँ ये चीज़ कि कितने कल से जब से मैं यहाँ जुड़ी हुई हूँ आप सबके साथ, कल से ही मैं देख रही हूँ कि आप लोग इतने ध्यान से सुनते हैं कि जब हमने क्विज किया वो प्रूफ कर दिया कि आपने कितने अच्छे से कल सुना हम लोगों को और समझा। और मैं आगे आशा भी करती हूँ कि हम लोग इस चीज़ को और आगे कैसे लेके जाएंगे। मैक्सिमम अपने जो वॉलंटियर्स हैं और भी जो जिनको आप देख रहे हैं इस कैपेसिटी में, और वो फिर इसको और आगे कैसे ले जाएंगे उसके ऊपर भी आगे हम चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। शालिनी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना कंक्लूडिंग वर्ड्स बता दें। Hello. जी, या। Hello. Ma'am, just I am interrupting with your kind permission. Ma'am, actually I have joined late because I was engaged in another meeting. So my question is, may I be included in any group? That is my question. I am Dr. Lalit from Jadavpur University. So I joined this meeting, today's meeting at late. Yesterday I was there fully. Yes, ma'am. So Dr. Lalit, thank you so much for participating today. So there is no specific groups. We all are in one group. So we have just discussed today about our action plan, ki how many NSS volunteers we can reach out to them, how many students from schools, colleges we can reach out, and also the timeline when we can start, like October, November, because till 18th October there are holidays in schools and colleges. So if we are not going to do this online, there are some problems, network issues आ रहे हैं, तो वहाँ पे how we can reach out, ये सारी चीज़ों को लेके हमने बात किया. And I would like to request you also, you can just collaborate with some of your colleagues in this group, if you know some of your colleagues, and you can just ask कि हमने आज क्या क्या discussion किया. So Thank you very much. Thank you. Yeah, just wanted to, I don't want to take away from all the discussions that we've had, and thank you so much, Veena Singh ji, for putting it the way you did. When we say, even if you're getting confused between community and community, we're still all one community, and definitely collective. Community is a youth collective of more than 130 organizations, and like you said, it's the collective and the collective spirit that will always take anything that we do, any intervention, any program, any effort, will be taken forward with as much energy and dedication when we all come together. So I just want to conclude with that, not to take away anything else. Very well put, and thank you so much for participating. Excellent engagement, excellent energy, and we feel very energized. So thank you so much, and hope we keep meeting regularly. If you can take one photograph with everyone's videos on. We'll want to put this on our website, on our microsite, and on social media. So please, just for 2 minutes. Thank you so much. Dr. Amlesh, Ananya, Dr. Lalit, Debashish ji, if you can turn on your videos. Okay. So 1 second. I think I'm smiling the most, so request everyone else to smile too. Thank you so much. Okay, thank you so much, everyone. We'll meet soon, and we're all there for any support that you may need. So please contact us. Thank Sanjeev you. will be able to give our contacts to all of you. So feel free to call anytime. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thanks Thank you. to the UNICEF team also. Thank you, all the UNICEF teams and Agnimil Das for youth officers. Thank you all. Thank you very much. Happy advance Teachers Day.
आज से तो आप भी हमारे टीचर्स हो गए Teachers Day, all of you. Happy Teachers Day to all of you. Happy Teachers Day. You are Happy also a Teachers Day to teacher. all of you. to all of you. Happy Teachers Day সমস্ত ম্যাডামদেরকে। Thank you to all.